नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर आपका मैथ स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल अपन ने कुछ नंबर ऑफ जीरो के बारे में पढ़ा था। आज अपन उसको क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जीरो थ्योरम पार्ट 2, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे तो उन्हें भी करेंगे। सीट मैंने टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल रखी थी, तो वहाँ पे अपन देख लेना क्वेश्चन कौन कौन से हैं। कल भी मैंने मोस्टली क्वेश्चन वही कराए थे जो सीट में है, आज भी वही कराऊंगा जो क्वेश्चन सीट में दे रखे हैं। तो और कल से अपन स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, या फिर जो भी अगर टाइम बच गया तो अपन इस क्लास में भी अपन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन कल जीरो के बच गए थे, जो छूट गए थे, वो क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन दे रखा था अपने पास, पूछा गया था कि भाई क्वेश्चन है यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 और इंटू 99 इंटू 101। ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 1 से लेके 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, 99। यहाँ पे थोड़ा डैश लगा लेना। 99 इंटू 101। ये कहा गया कि भाई इनका आपस में गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और नंबर ऑफ जीरो बताइए क्या होंगे। ऑप्शन में दे रखा है 24, 5, 2 और 1, ठीक है, और 0। तो सबसे पहले हमने देखा भाई 5 तो है और संख्या सीरीज कैसी है, विषम संख्याओं की सीरीज है। इसका मतलब 5 तो हमें मिलेंगे, 5 हमें 15 पे मिलेगा, 25 पर, 35 पर, 5 पे है, तो 5 तो हमें बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन हमें हमारे पास क्या 2 के कोई नंबर है, कोई 2 का मल्टीपल है, क्या 2 का कोई मल्टीपल दे रखा है, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 5 का कोई जोड़ा नहीं बनेगा, 5 का कोई पेयर नहीं बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी 0, एक भी 0 नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर बात, एक भी शून्य नहीं आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन ऐसा। अब इसी क्वेश्चन को क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन मैंने कल कराया भी था, इसमें लास्ट में मैंने 64 लिख दिया था। इसमें देखो 2 नहीं थे, इसलिए क्या हो जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। कोई भी 5 और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, एक भी शून्य नहीं आएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन और भी हैं अपनी सीट में। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है 21 इंटू 22 और इंटू 23, और ये सिलसिला चला है 59 इंटू 60 तक। और आपसे पूछा गया बताओ फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो शून्यों की संख्या मैं बता दूं भाई, आप बताओ 21 से लेके 22, 23, 24, 59, 60 तक की कोई सीरीज दे रखी है। अब अपने पास कौन सी सीरीज अवेलेबल नहीं है, आप बताओ, अपने पास नंबर दे रखे हैं। अभी अपन ने क्या सीखा कि मैंने तो ये सीख पाया कि भाई अपन क्या कर दें, पहले एक क्वेश्चन को समझ लेना अच्छे से। अगर मैं क्या कर दूं, इस क्वेश्चन में लिख लूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 और 59 इंटू 60, इस क्वेश्चन में से मैं क्या माइनस कर दूं कि नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे। तो मैं जो नंबर अपने पास नहीं है 1 इंटू 2 इंटू 19 गुणा 20, अगर मैं ये सीरीज माइनस कर दूं, क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर अगर मैं 60 रुपए गिन लूं, जिसमें से अगर हमारे पास 1 से लेकर 20 तक नहीं है, तो अगर मैं क्या करूं 1 से लेकर 60 तक गिन लेता हूं। लेकिन हमें गिनना कहां से था, 21 से लेकर 60 तक। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, आप क्या करो 1 से लेकर 60 तक काउंट कर लो। 1 से लेकर 60 तक काउंट करने के बाद क्या करो, उसमें से वो नंबर घटा दो जो अपने पास नहीं है। 1 से लेकर 20 तक नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 60 तक नंबर ले लेंगे, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 1 से लेकर 20 तक माइनस कर देंगे। तो अब तो हमने ये सीरीज देखी, कल ही पढ़ा था अपन ने, तो क्या लिख सकते हैं इसको 60 का फैक्टोरियल और -20 का फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे सर 5 से भाग करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। 5 से भाग दिया तो ये कितने आ जाएंगे, 5 दूनी 10, तो मतलब कितना बन जाएगा 14। अगर मैं इसे 5 से भाग करूं तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 4 ही आ रहा है, तो ये 4 आ जाएगा। इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों घटाने पर आंसर क्या बन जाएगा 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 10 हो जाएगी। अब देखो कभी भी क्वेश्चन करो ऐसा, तो मैं तुम्हें बता दूं, आप क्या करो टोटल फैक्टोरियल में से आप ये देख लो, इसके पहले कौन सा नंबर आएगा 20, इसके पहले आएगा 20 नंबर। अगर 20 आ गया तो आप क्या करो फैक्टोरियल 60 में से 20 फैक्टोरियल घटा दो, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल अपने पास 60 में हमने देखा तो हमें कितने जीरो मिल गए 14, और यहाँ पर देखा तो कितने जीरो मिल गए हमें 4। तो 14 में से 4 गए कितने बचे 10, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा 10। क्लियर है बात, चलो तो और आगे देखते हैं। ऐसे 2-4 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ऐसे क्वेश्चन फिर कभी दिक्कत नहीं देंगे, ठीक है। मेन मुद्दा यही कि आपको दिक्कत ना हो, मैथ को पढ़ना नहीं है, मैथ को क्या करना है, सीखना है। जो बच्चा मैथ सीखना चाहता है वो सीख लो, क्योंकि देखो पढ़ने में, पढ़ तो हम कब से रहे हैं, जब अपन पैदा हुए तब से ही पढ़ रहे हैं, LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़ रहे हो।
पढ़ना एक अलग मैटर करता है, लेकिन सीखना एक अलग चीज़, जिसमें बंदे में कुछ सीखने का जुनून होता है तो वो बहुत आगे जाता है भाई, ठीक है। तो सीखने हमेशा जब भी मन बनाया करो तो कुछ चीज़ों को सीखने का बनाया करो। पढ़ने का मतलब क्या होता है भाई, मिला तो टाइम मिला तो पढ़ लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन सीखना है, जुनून है तो हमें सीखना ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो के बारे में बता दिया अपन ने। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अपने पास दे रखा है कि 35 इंटू 36 इंटू 37, और ये क्वेश्चन दे रखा है 89 इंटू 90। पूछा गया शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आप बताओ इसके पहले क्या नंबर होगा, 34। तो आप क्या करोगे, 90 फैक्टोरियल में से माइनस कर देंगे अपन 34 फैक्टोरियल। इससे पहले क्या आएगा, 34, तो 34 माइनस कर देंगे। अब हमें पता है क्या करेंगे अपन, 5 का भाग दे देंगे। अगर हम 5 से डिवाइड कर दें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएंगे। फिर 5 से भाग किया तो ये कितने आ जाएंगे, 3, तो हमें कितना मिल गया, 21 मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30, 5 का भाग दिया तो कितना आ गया, 1, तो ये हमें कितना मिल गया, 7। 21 में से 7 गए, कितने बचे, 14। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। अगर मैं 35 से लेके 90 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करता हूं तो संख्या, शून्यों की संख्या कितनी होगी, 14। 14 आपका आंसर आ जाएगा, 14। ठीक है दोस्तों, चलो तो और आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो मैं सीट में मिल जाएंगे, जो आप एक बार ट्राई कीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है कितना, 41 इंटू 42 109 और इंटू 110, ये क्वेश्चन दे रखा है। शून्यों की संख्या पूछी गई, तो आप क्या करोगे, 110 माइनस कर देना, क्या नहीं है अपने पास, 40 नहीं है अपने पास। अगर हम 5 का भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 22। फिर 5 का भाग दिया तो कितना आ गया, 4, तो ये कितना बन जाएगा, 26। ठीक है। दूसरा अगर हम 5 का भाग दें तो ये कितना आ जाएगा, 8। 8 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया, 1, तो ये कितने हो जाएंगे, 9। तो 26 में से अगर 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 17। 17 आपका आंसर होगा, 17। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आए तो आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए, ठीक है, सारे आंसर बन जाएंगे। चलो और आगे चलते हैं अपन। कल मैंने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे यहाँ पे, आज और देखते हैं। सीट के लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके थे, कुछ जो बचे हुए हैं वो अपन आज करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 3200, 1000 और 40,000, और दे रखा है 32,000, और दे रखा है 15,000। हमसे पूछा गया बताओ शून्यों की संख्या क्या होगी जोड़ने पर। आपको पता है जोड़ने पर क्या आएगा, मिनिमम। तो मिनिमम हमने देखा कितना है, 2 है, तो जितना मिनिमम ले रहे हो वो सब में से कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। 2 जीरो आने के बाद लेकिन क्वेश्चन को यहीं मत छोड़ देना, थर्ड नंबर को ऐड करके देख लेना, क्या ऐसा ना हो कि भाई इनको ऐड करने पर कहीं एक और जीरो बनना नहीं बनना है। देखो 0 + 0 + 0 + 0 + 2, तो 2 आंसर आ रहा है, इसका मतलब जीरो को कितने होंगे, 2 जीरो आएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इन बातों पर कि अपने पास नंबर ऑफ जीरो देख लिए भाई 2 हैं कम, लेकिन ऐसा ना हो कि तीसरी संख्या को जोड़ने पर एक शून्य मिल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूँ ऐसा क्वेश्चन कब हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर यही होता कि 1200 ये क्वेश्चन होता, तो सबसे पहले हम क्या करते, सबसे पहले हम करते भाई क्या देखते भाई, 2 जीरो हैं तो सब में 2 जीरो ले लो, तो 2 जीरो तब आंसर आना ही है क्योंकि सब में कॉमन है, तो 2 तो आ ही जाता। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर को, कि ऐसा तो नहीं कि थर्ड नंबर को प्लस करने पर जीरो बनना हो। तो थर्ड नंबर पे देखो 2 जीरो 2 और 8 10, 10 और 0 10, तो मतलब एक जीरो तो हमें यहाँ मिल गया इनको जोड़ने पर। तो इसको भी देख लो कितने हो जाएंगे, 9 9 और 8 17, 17 और 7 24, और एक यहाँ पे मिल गया था 25, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसके मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 3। इसमें जोड़ने पर हमें कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे जोड़ने पर। तो थर्ड नंबर को भी कभी कभार आप जोड़ के देख लेना, ऐसा ना हो कि तीसरी संख्या को जोड़ने पर 10 20 30 बनना हो, अगर बनना है तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, इन बातों पर हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा अपन ने प्लस वाला रूल लगाया और आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन की अगर बात करें और यहाँ पे क्या आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, इसी क्वेश्चन में अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, गुणा कर दें यहाँ पे। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, जीरो काउंट कर लेते हैं कितने जीरो दे रखे हैं, तो जीरो की शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि 2 तो यहाँ पे है, 3 यहाँ है, 2 और 3 5,
5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, तो 15 जीरो आ गए। अब और देख लो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और संख्याएं बच रही होंगी, तो 15 जीरो हैं, तो जितने जीरो आप ले चुके हो सारे जीरो को यहाँ से हटा दो, जो जीरो आप ले चुके हो उनको हटा देना यहाँ से। तो अपन ने ये जीरो लिख लिए, इन जीरो को हटा दिए। अब आप देखो क्या अपने पास कोई 5 वगैरह तो नहीं बचा हुआ है, तो आपने कहा कि सर 2 32 है, 1 है, 4 है, 32 है, 5 इसमें है, और कितने 5 हैं, 1 5 है। अगर 1 5 है तो एक और जोड़ दो, कितना आ जाएगा 16, एक जोड़ा और बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 16, 16 आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 16, कब गुणा करने पर। ठीक, क्वेश्चन मिटा दिया, एक बार पॉज करके आप लिख लेना क्वेश्चन को, और अपन आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं 2-4, फिर और देखते हैं अपन। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये भी देखते हैं अपन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो शून्यों की संख्या, देखो जहां तक मैंने बताया, देखो थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम हुआ कल, आज कोशिश करेंगे अब आगे से आपको आवाज की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे रखा है भाई, 10 + 100 + 1000 प्लस डैश 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा, और पूछा गया है कि भाई शून्यों की संख्या क्या होगी। अब आप बताओ कि शून्यों की संख्या क्या होगी, प्लस लगा हुआ है, कम से कम कितना है 1, अब 1 के बाद जोड़ोगे तो ये तो जीरो ही में जुड़ेगा, जीरो में ही ऐड होगा। ठीक है, तो जीरो में ऐड होगा तो आगे तो जाके क्या मिलेगा 0, इसका मतलब जीरो कितने मिलेंगे हमें 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 ही होगा, हमें इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि संख्याएं आगे जाके कितनी है 0 0 0 0, तो जीरो में कुछ भी जोड़ो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। देखो 1 जोड़ रहे हैं जीरो में तो 1 ही आएगा, 1 में जीरो फिर जोड़, 1 में जीरो जोड़ा तो 1 ही रहेगा आंसर। इसका मतलब सिर्फ शून्य में कितना मिलेगा, मात्र 1 मिल जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर डिविजिबिलिटी पे आते हैं अपन, डिविजिबिलिटी भी थोड़ा सा आज पढ़ लेंगे। और देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 एंड 5 की पावर 5, और ये सिलसिला इन्होंने चलाया है मल्टीप्लाई 49 की पावर 49, और आपसे पूछा गया बताओ 5 शून्य कितने होंगे, और जितने शून्य कितने होंगे, जितने 5 होंगे उतने शून्य होंगे, क्योंकि नंबर किस में है, सीरीज में है। नंबर अगर सीरीज में है तो शून्य की संख्या किस पर निर्भर करेगी, 5 पर। तो हमने देखा भाई 5 की पावर दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 आ जाएगा। बाकी नंबर से क्या लेना देना, तो बाकी अगला 5 कहाँ मिलेगा 10 पर, और 10 की पावर कितनी होगी 10 हो जाएगी। अगला कहाँ मिलेगा 15, 15 की पावर 15, देखो जितना नंबर है उतनी पावर चल रही है, 49 की 49 पावर, तो 20 पर कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 25 की पावर 25, 30 की पावर 30 हो जाएगा, 35 की पावर 35, और 40 की पावर 40, और 45 की पावर 45। अब 50 नहीं आएगा क्योंकि वो 49 के बाद आता है, तो 50 नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने देखा भाई कितने 5 मिल रहे हैं, तो सबसे पहले हमने देखा देखो ये सारी मल्टीपल तो सिंगल 5-5 के हैं, लेकिन ये 5 × 5 है, तो पावर क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, दूसरा और तो कुछ भी नहीं है। तो आप देखो कितना लिख दोगे 5 + 10 + 15 + 20, जैसे ही 25 की बात आई तो 2 5 हैं तो कितने हो जाएंगे 50, 30, 35, 40 एंड 45, ये 5 मिलेंगे। अब देखो जोड़ने का तरीका 50, 100, 150, 200 और 250, तो आंसर कितना आ जाएगा 250, 250 आपका आंसर आ जाएगा। 250 जीरो आएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 250 जीरो आ जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बात समझ में आई, जोड़ने का तरीका भी बता दिया। हमेशा पहले 45 में 5 जोड़े 50 हो गए, 40 में 10 जोड़े 50 100 हो गए, 15 और 35 50 150 हो गए, 150 30 और 20 50 200 हो गए, 250 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं और आगे। तो ये क्वेश्चन थे, एक बार समझ लेना। तो क्या होगा कि देखो अगर संख्या में 2 बार 5 है तो पावर भी तो 2 बार लिखेंगे, जैसे उसने अभी, मैं तुम्हें बता दूं जो मैंने अभी किया था यहाँ पे कि 25 की पावर 25 थी, तो आप बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर कुछ ऐसा लिख लूँगा, और ये हो जाएगा 5 की पावर 50, क्योंकि मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 5 की पावर 2, 5 की घात 2 आ जाएगा, 25 पहले से तो 25 दूनी 50, 5 की पावर कितनी आ जाएगी 50। तो अगर 5 के 2 मल्टीपल हैं तो पावर कैसी हो जाएगी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे।
सीट में एक और क्वेश्चन दे रखा है, आप मैच कर लेना आंसर। 5 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 2 की पावर 5, 5 की पावर 6, 2 की पावर 7, 5 की पावर 8 और 2 की पावर 9 और 5 की पावर 10, ये दे रखा है। अब पावर पे डिपेंड करता है कि भाई अब ये थोड़ी ना कि भाई यहाँ तो सीरीज चल रही थी, यहाँ सिर्फ 5 और 2 और 5 और 2 ही। तो सबसे पहले ये देख लो कौन कितनी बार है। तो 5 देखा तो अपने पास कितनी बार मिल गया, 5 मिल गया। देखो कितनी बार, 6, 12, 12 और 8 20 और ये 30 मिल गया। तो 5 तो अपने पास कितनी बार है, 30 बार। अब 2 को भी देख लो, देखो एक बार, ये 4, 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। तो 2 कितनी बार है, 25 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25। शून्यों की संख्या कितनी बनेगी, 25, क्योंकि 2 जो है वो 25 बार है, 5 जो है वो 30 बार है। इसका मतलब पेयर कितने बन पाएंगे, 25 पेयर बन पाएंगे, 25। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग करना, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। मैंने कल करा दिए थे बहुत सारे क्वेश्चन, आज जितने भी पैटर्न थे मैंने आपको बता दिए। कुछ और चीज़ें जानते हैं जो पिछली क्लास में थोड़ा सा कुछ नंबर सिस्टम में छूट गया था, उसे भी देखते हैं अपन आज। और नंबर ऑफ जीरो को खत्म करेंगे और कल से अपन डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, भाज्यता के नियम, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, भाज्यता के नियम पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल एंड रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। तो टोस्टेंट थ्योरम वगैरह सारे नियमों के बारे में जानेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अगर बात करें तो ये शून्य प्रमेय था जो मैंने आज खत्म कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन कराए, आप प्रैक्टिस कीजिए, डाउट आए आप पूछ लीजिए। ठीक है, डाउट आप पूछ सकते हो कभी भी, नंबर सबके पास है। चलो अगर अपन बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे कि एक स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें मिस हो गई थी। जैसे मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे दे रखा है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसको बोलते हैं अपन अंकी मान या जाति मान बोलते हैं, और एक तरफ होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इसको बोलते हैं अपन स्थानीय मान, स्थानीय मान बोलते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, अंकी मान, जाति मान और स्थानीय मान। अब देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं, पहले तो मैं बताता हूं तुम्हें कैसे याद रहेगा क्या क्या होता है। तो देखो अंकी मान और जाति मान, किसी की कैटेगरी कभी बदलती है, बिल्कुल नहीं, कैटेगरी कभी नहीं बदलती। क्या किसी अंकों के मान कभी बदलते हैं, जैसे 100 रुपए लेके जाओ तो क्या वो 10 रुपए में चलेगा? 100 रुपए लिखे हुए हैं, एक के बाद जीरो लगाओ तो वो 100 में ही चलेगा। तो अंकी मान और कैटेगरी, जाति मान कभी नहीं बदलते। इसका मतलब फेस वैल्यू आप याद रखना। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब किसी का चेहरा है। जैसे कोई मान लो कि भाई मैं मार्केट में, ये मार्कर जो है मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूँ, तो हो सकता है सब लोग इग्नोर कर दें, ना खरीदें, क्योंकि फेस नहीं है मेरे पास, मार्केट में वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू नहीं है, फेस नहीं है मार्केट के लिए। लेकिन यही काम अमिताभ बच्चन करे या कोई और हीरो वगैरह करे, एक्टर वगैरह करे, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही वो बोलेगा कि मार्कर ले लो तो वो सारे मार्कर खरीद लेंगे लोग। तो क्यों? क्योंकि उसकी फेस वैल्यू है, सब लोग जानते हो। तो वो कह रहे हैं कि फेस हमेशा एक फेस की एक वैल्यू होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर मैं प्लेस वैल्यू करूँ और स्थानीय मान करूँ, तो देखो अभी आज मैं इस जगह खड़ा हूँ, तो आज अभी मेरी जो लोकेशन होगी वो यहाँ की होगी। शाम को जब घर जाऊँगा तो लोकेशन क्या शो करेगा, घर की शो करेगा। तो लोकेशन, स्थानीय मान क्या होगा, बदलता बदलता रहेगा। जैसे जैसे आप जाते जाओगे वैसे वैसे आपका एड्रेस बदलता जाएगा। तो स्थानीय मान बदलता है, अंकी मान और जाति मान कभी नहीं बदलते। फेस वैल्यू नो चेंज, प्लेस वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। आप पे डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे हो। ठीक है, जैसे अपने पास कोई नंबर दे रखा है 1 2 3 4, अगर आपसे पूछा जाए प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसका स्थानीय मान क्या है, तो आप बोलोगे सर 4 का जो प्लेस वैल्यू है वो 4 ही है, क्योंकि यूनिट डिजिट है 4। 3 की अगर बात करेगा तो ये 10th प्लेस पे, तो ये क्या आ जाएगा 30, क्योंकि ये 30 में। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 34। ये कौन से नंबर पे दे रखा है 200, ये कौन सा नंबर पे दे रखा है 1000। तो इनके जो प्लेस हैं वो बदलते जाएंगे। देखो इकाई, अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये बदलते जाएंगे। इकाई है तो 4 पर, दहाई है तो 30 पर, ठीक है, सैकड़ा है तो 200 पर। तो ये सारी चीज़ें बदलती जाएंगी, स्थानीय मान इनके बदलते जाएंगे। अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो अगर फेस वैल्यू में अगर हम बात करें और यही क्वेश्चन उठा लूँ मैं 1 2 3 4, अगर मैं इनके जाति मान और अंकी मान का मान देखूँ यहाँ पे फेस वैल्यू, तो देखो 4 की जो फेस वैल्यू वो 4 ही रहेगी,
3 की जो फेस वैल्यू वो 3 ही रहेगी और 2 की जो फेस वैल्यू है वो 2 रहेगी, 1 की जो फेस वैल्यू है वो 1 रहेगी। तो फेस वैल्यू नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। और ये क्या होता है, इनके प्लेस जो है वो कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं जैसे जैसे लोकेशन बदलती जाएगी। आप ठीक है, इकाई पर हो तो आप इकाई पे रहोगे, दहाई पे हो तो 0 आ जाएगा, सैकड़े पे हो तो 2 0 आ जाएंगे, तो चीज़ें बदलती जाएंगी। बस क्या याद रखना है कि इनको जोड़ने पर वही वैल्यू आ जाए जो अपने पास दे रखी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी देखते हैं। अब देखो हमसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा, हमसे पूछेगा भाई क्वेश्चन दे दिया उसने 1 4 8 7 9 2 6, आपसे क्या बोलेगा, प्लेस फेस वैल्यू ऑफ 9, डिफरेंस या सम, दोनों चीजें अपन कर लेते हैं, डिफरेंस और सम, प्लेस वैल्यू ऑफ 9। ठीक है, हमें 9 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या करना है, डिफरेंस निकालना है और सम निकालना है, इनका योग निकालना है और इनका अंतर। तो फेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 9 ही रहेगी। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, इसको पहले लिख लेना, ठीक है, और नहीं तो ऐसे ही लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 9 हो जाएगा और ये 9 दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा 9, 9 के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो आ जाएंगे। अब देखो अगर प्लस का बोला है तो पहले प्लस लगा लो, तो आंसर हो जाएगा 909, ये आपका आंसर होगा। ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, एक टाइम पे बनते थे, ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन कई सालों से क्वेश्चन नहीं बने। ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 900, अगर इसी कंडीशन में लिखना है तो आपका आंसर हो जाएगा 891, वो भी कैसा, माइनस का। ठीक है, अगर ये पहले होता तो ये प्लस के दोनों आंसर होते। ठीक है, साइन हमेशा बड़ी संख्या वाला आता है, तो बड़ी संख्या के पहले क्या है, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 891 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू है जो मैंने आपको बता दी, कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता देना। ठीक है, और देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 9 8 7 6 5, आपसे कहा गया भाई प्लेस वैल्यू ऑफ 7 माइनस या प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो बताओ 6 की प्लेस वैल्यू, 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 700, और 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 60, क्योंकि भाई 6 के बाद एक अंक है और 7 के बाद 2 है, तो 2 जीरो आ जाएंगे। घटाने की बात कर रहा है, आप घटा दो, क्या आंसर आ जाएगा 640, तो घटाने पर आंसर आएगा 640। जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप जोड़ दो, तो 700 प्लस 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 760, 760 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, दोनों प्लेस वैल्यू दे सकता है, या एक प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू दे सकता है, एक अंकी मान और स्थानीय मान दे सकता है, या फिर दोनों अंकी मान दे सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। तो ये स्थानीय मान और जाति मान की बात थी, अब और आगे कुछ समझते हैं अपन। देखो भाई, स्थानीय मान हो गया, जाति मान हो गया, ठीक है, अंकी मान के बारे में बता दिया मैंने, और यूनिट डिजिट के बारे में पूरा कंप्लीट करवा दिया। 2-3 चैप्टरों में स्टार्टिंग में आवाज़ की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार कंप्रोमाइज कर लेना। 2-3 ही लेक्चर हैं, ज़्यादा है नहीं, 4 लेक्चर हैं, आप हेडफोन लगा के देख लीजिए। और कल का लेक्चर भी जो था जीरो के लिए, थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कर लेना। बाकी आज से आपकी आवाज़ वगैरह सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे अपन आज पढ़ रहे हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और सबको बताइए भी कि भाई अपन यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये काम भी करते चलिए और अपन और आगे देखेंगे। तो अगले टॉपिक होगा, आप अगले टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, कल जो वीडियो में पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे अपन। इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्यता के नियम, भाज्यता के
नियम, मतलब कैसे भाग दिया जाता है, ये सारी चीजें अपन जानेंगे भाज्यता के नियम। अब भाज्य करोगे, किसी को भाग दोगे तो रिमाइंडर भी तो आएगा, तो इसी के साथ में अपन क्या पढ़ लेंगे, इसी के साथ में पढ़ लेंगे अपन रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेंगे, इसका मतलब होता है शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन, ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है, रिमाइंडर थ्योरम और शेषफल प्रमेय। थोड़ा सा अपन इंट्रो कर लेते हैं भाई कि भाई रिमाइंडर क्या होता है, थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी तो मैं तुम्हें कल क्लास में बता ही दूंगा। जैसे मान लो कोई नंबर दे रखा है 29, अगर मैं 5 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बच जाएगा 4, और यही इसका आंसर है, शेषफल कितना होगा 4, क्योंकि 5 से भाग दोगे तो 25 आ जाएंगे, बचेगा 4, तो आपका 4 आंसर आ जाएगा। लेकिन शेषफल एक और हो सकता है, शेषफल एक तो पॉजिटिव हो गया, अगर मैं 5 का पढ़ा 29 से ज़्यादा पढ़ लूँ थोड़ा सा, तो 5 छक्के 30 होते हैं, कितना ज़्यादा पढ़ लिया 1, तो -1 भी शेषफल आ सकता है। लेकिन जैसे ही -1 आएगा तो हम दोबारा माइनस क्या कर देंगे, 5 से भाग दे देंगे, आंसर हमेशा 4 ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल देंगे, 5 का दोबारा भाग कर दिया, डिफरेंस निकाला, कितना आ गया 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 रिमाइंडर आएंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में कि शेषफल कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। तो ये डिविजिबिलिटी में पहले मैं बताऊंगा 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, ठीक है, ये 2 से कब होता है, 0 से कब होता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। जैसे मैं बताऊं कि अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 121, पहले अपन सिंपल से ही क्वेश्चन कर लेते हैं, 123 और प्लस 124, मैं बोलूँ कि अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखा भाई 12 तो दोनों में कट रहे हैं, तो 12 का तो काम ही नहीं है, काम क्या है 1, 3 और 4, तो 1, 3, 4 कितने होते हैं 8, तो 8/6, शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आपका आंसर होगा। ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है शेषफल में, ठीक है, रिमाइंडर वगैरह में। तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, पहले आज इस वीडियो को कंप्लीट कर लो, आप 0 पढ़ लो और यूनिट डिजिट कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपन कल से स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे अपन, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और पहले अपन डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे, फिर अपन रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए काफ़ी है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जबरदस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मुस्कुराते रहिए।